आज देश के तमाम लोगों ने एक ही जगह पे एक ही धारणाओं पे शंका जताए हुए हुए बैठे हैं और उनको दृश्यों को देख रहे हैं। लाइव चल रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का आज जो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, इसके इसके कुछ तहत्वों को और पहलुओं को जानना चाहते हैं कि काफी दिनों से ये राम मंदिर बन रहा था और आज भी परिपूर्ण से बन गया है और कुछ छोटी मोटी जो बनना है वो अभी जारी रहेगा। लेकिन आज जो है प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा में जो लगने वाले जो चीजें हैं वो कहां से लाई गई है और ऐतिहासिक भी इस प्राण प्रतिष्ठा में लगने वाले जो चीजें हैं वो कुछ दिनों तक, हजारों सालों तक याद रखेगा। उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के इस कहानी में, आज के इस वीडियो जो है उसी पर आधारित है। पहले हम बात कर लेते हैं कि घड़ी के बारे में। तो यूपी के एक युवक ने, जो कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी देश के तमाम लोगों में से एक घड़ी को माना जाएगा और ये घड़ी एक इतिहास के पन्नों में छपी हुई रहेगी। ये घड़ी अपने ही देश के नहीं बल्कि एक से अनेक देशों के भी एक टाइम को, शेड्यूल को बताएगा। और साथ ही साथ एक घड़ी जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक घड़ी जो युवक हैं वो अपने दान स्वरूप में अपना योगदान दिए हैं, इसलिए कि मेरा जो योगदान है काफी मेरा नाम रोशन हो, हमारा इतिहास के पन्नों में हमारा कुछ नाम रहे, हम भी कुछ इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि राम भक्तों ने इस राम मंदिर में कुछ दान दिए हैं घड़ी को। तो घड़ी के रहस्य के बारे में मैं बता दूं तो इस घड़ी जो बनाई गई है ये एक अनोखी घड़ी के रूप में जाना जाता है। और ये घड़ी जो है यूपी के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सब्जी बेचने वाले घड़ी को बनाया है। ये घड़ी अलग अलग देशों को टाइम जोन को बताएगा और साथ ही साथ ये घड़ी को राम मंदिर में लगाए जाने वाले हैं, जो कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो उपहार के रूप में दिया है। और साथ ही साथ ये जो घड़ी जो है अपना देश नहीं बल्कि 9 देशों को भी एक टाइम जोन को बताएगा। और इसमें खास बात एक और भी है कि ये जो टाइम जोन बताएगा, लेकिन और घड़ियों में 3 सुइयां रहती है, लेकिन इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि इस घड़ी में मात्र 2 ही सुइयां हैं। और पहला सुई जो वो है जो मिनट और घंटा, एक ही सुई बताएगी, एक ही घंटा बताएगी, जो मिनट और घंटा को दोनों को दर्शाएगा, वो भी एक ही साथ। और साथ ही साथ एक ही साथ अपना 9 देशों के एक घड़ी को, टाइम जोन को बताएगा कि कहां पर किस देश में कितने टाइम हो रहा है। मात्र एक ही घड़ी सारे देशों को, 9 देशों को डिनोटेड करते जाएगा, अपना इंकित करता जाएगा और इसके नाम से ये देश में परिपूर्ण रूप से बहुत चर्चित हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं बताते चले कि ये घड़ी जो है काफी एक तोहफे के रूप में मिला है जो राम मंदिर में लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ अब हम बात करें दूसरे चीजों को पर आधारित, तो दूसरे चीज जो ये है कि अब इसको ताला के बारे में हम चर्चा करें। जो आप इस ताले को आप देख रहे हैं, ये ताला छोटी मोटी ताला नहीं है, बल्कि इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत बड़ा तालों में से एक ताला माना जाता है, जो कि राम मंदिर को सुरक्षा कर्मी के रूप में इस तालों को लगाया जाएगा। इसके ताला की हम बात करें तो ये ताला बुजुर्ग दंपति ने इस ताला को एक खास समय पे, खास अवसर पे बनाया है। हालांकि वो बुजुर्ग व्यक्ति को एहसान मारना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना हार्ट के पेशेंट थे, इसके बावजूद भी अपने देश को, अपना नाम को रोशन करने के लिए उस ताले को बनाया है। और उस ताले को बनाने में उनकी पत्नी भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उनका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और उनके साथ जो बनाने में जो लागत लगा है, सरकार ने अभी उसके पे कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन उनको देनी चाहिए।
और लोग बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, अफसर आते हैं, लेकिन इन तालों को देखकर चौंकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसको फोटो भी खींचते हैं। और इतना ही नहीं, वो बुजुर्ग दंपति से अनेकों तरीके से उलट फिर करके सवाल जवाब पूछते हैं, लेकिन कोई इनको अभी तक दान नहीं दिया है। हालांकि इनको दान देनी चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत के प्रयास से इन तालों को बनाया है। और साथ ही साथ हम बात करें कि ये ताला बुजुर्ग दंपति ने बता रहे हैं कि ये 400 किलोग्राम का ताला बनाया गया है, और इसका जब वजन किया गया तो वाकई में 400 केजी का ताला बनाया गया है। जो कि ये ताला यूपी, जो कि ये ताला जो है एक ट्रक के माध्यम से लाया गया है, और इस ताला को वहां पे लगाया जाएगा। और साथ ही साथ इसकी चाबी की हम बात करें तो ये चाबी जिसकी लंबाई 4 फीट की है, और ये ताला जो है, ताला और चाबी को रखने के लिए एक जंजीर की व्यवस्था किया जाएगा, वहां पे रखी जाएगी, वहां पे गार्ड भी तैनात रहेंगे। और साथ ही साथ इसके जो सुरक्षा कर्मी के फिलहाल के तहत इन तालों को लगाया जाएगा। समय यदि वैसा आ जाए तो उस ताले को लगाना बहुत अहम जरूरी है। और साथ ही साथ इन तालों को बनाने में वो बुजुर्ग दंपति ने 6 महीने का टाइम लगा। 6 महीने का टाइम इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने एक हार्ट के पेशेंट थे, इसके वजह से उन्होंने धीरे धीरे काम करके, अथक मेहनत प्रयास करके उन्होंने ताला को एक मुकाम हासिल किया, और उस तालों को एक साबित कर दिखाया। ये ताला वाकई में बहुत बड़ा ताला है। और अब दूसरे बात करें कि इन तालों के खर्च के बारे में, तो बुजुर्ग दंपति ने ये बता रहे हैं कि इनके खर्च तकरीबन 2 लाख रुपए से के आसपास लग चुका है। लेकिन हमारा यह है कि थोड़ा बहुत कुछ हमें मदद हो जाए। जो मैंने किराया से पैसे लेकर के इस तालों को लगाया, मिल जाए तो भी सही, न मिले तो भी सही, मैंने एक उपहार के तौर पर दिया हूं इन तालों को, ताकि मेरा नाम रोशन हो, मेरा इंडिया से हट करके भी और देशों ने हमारा नाम ले। और इसके बाद में और विशेष चर्चा में दूसरे शब्दों की बात करें, दूसरे विषयों पर मैं चर्चा करें, तो दूसरे विषय अगरबत्ती की हम बात करें तो अगरबत्ती जो ये है, अयोध्या में जलाई जाने वाली ये अगरबत्ती 108 फीट की जलाई गई अगरबत्ती थी, जो कि अभी भी और जल ही रही है। और ये अगरबत्ती गुजरात के बड़ौदा में बनाया गया था, और काफी ये भी शुद्ध गोबर, गाय की गोबर से बनाया गया ये अगरबत्ती है। और ये अगरबत्ती जब तैयार करके लोगों को पास पेश किया तो वाकई में ये चौंका देने वाली अगरबत्ती है। लोगों का कहना है, जिन लोगों ने इन अगरबत्तियों को बनाया है, कि ये अगरबत्ती का सुगंध जो है काफी नगरवासियों को सुगंधित कर देगा, 4 चांद ला देगा। और साथ ही साथ इसकी में हम बात करें कि चरण पादुका के विषय में, तो ये जो चरण पादुका आप देख रहे हैं, ये चरण पादुका जो अयोध्या में के राम मंदिर में जरूर लगेंगे, जरूर अयोध्या के राम मंदिर में लगेंगे, लेकिन ये चरण पादुका यहाँ के नहीं बनाई गई, जबकि ये अयोध्या से काफी हजारों किलोमीटर दूर से बना करके लाया गया है। और इनके चरण पादुका तकरीबन बताए जाते हैं कि 1000 किलोमीटर से दूर से लाया गया है। वाकई में दूर तो है ही, क्योंकि ये चरण पादुका जो है काफी दूरों से बना करके लाया गया है। और साथ ही साथ इनकी हम चरण पादुका के बात करें तो इन चरण पादुका 12.5 केजी का सोने और चांदी से बनाया गया चरण पादुका है। और साथ ही साथ ये जो सीताराम फाउंडेशन के द्वारा इनका एक सौंपा गया था बनाने के लिए, जो वो चरण पादुका उन्होंने भगवान श्री राम के अयोध्या में लगेंगे। और एक करीब 1.03 करोड़ रुपए की चरण पादुका लगाने में खर्च लगा है। और साथ ही साथ इसमें चरण 12.5 इंच का लंबी है और 5.5 इंच चौड़ी चरण पादुका बनाई गई है। जो कि इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई 1 इंच की चौड़ाई है, जो कि सोने, चांदी और पीतल जैसी तांबा और साथ ही साथ एक शीशे का भी सफेद शीशा धातुओं का भी मिश्रण किया गया है। और इसके हम विशेष तौर पर अब दूसरे पर चर्चा करें तो ये जो आप नगाड़ा देख रहे हैं, इसका भी
भी इस नगाड़े का अद्भुत नजारा है, इसका कुछ दृश्य है, इसका रहस्य है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये अयोध्या में जो लगाए जाएंगे नगाड़ा, ये पूरे नगर वासियों को, अयोध्या को पूरा चार चौंद लगा देंगे। आपको पूरे नगर वासियों को एक कहा जाए तो एक ऐसा जगमगाहट रोशनी प्रकाश करेगी जो कि ये अयोध्या नगरी को जगाएगा। और साथ ही साथ ये जो नगाड़ा जो है गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है, और ये जो है ये नगाड़ा नहीं बल्कि नगडू के नाम से जाना जाता है। अभी और देशों में जाने का, ताकि ये नगाड़ा जो और देशों में किस तरीके से है ये काफी लोगों को जानकारियां हो। और साथ ही साथ हम बात करें कि इसके कुछ मूर्तियां के बारे में, तो इनकी मूर्तियां 3 रूपों में दिखाई देगी अयोध्या में, जो कि काली मिट्टी से बनाई गई और दूसरी चांदी से बनाई गई और तीसरी मूर्तियां जो है अस्थायी रूप से मंदिर में विद्यमान था, लेकिन आज वहां पर भी समर्पित कर दिया गया है। क्योंकि जब वो अयोध्या में जब मंदिर को निर्माण में के समय पूजन प्रक्रिया जब चालू हुआ था, उस समय के मूर्तियां भी वहां भी विराजमान होंगे। और साथ ही साथ ये जो है वो 22 जनवरी आज आ गया है, आज के दिन में ही वो दिखाई देंगे। और ये जो है केंद्र सरकार जैसे राम मंदिर में प्रतिष्ठा में लगाए जाने वाले बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पे मौजूद हैं। अपना देश के लोग, बड़े अधिकारियों ने भी आए हैं, यहाँ तक कि देश के तमाम लोगों ने, विदेशों के लोग ने भी अपने अयोध्या नगरी में आए हैं, आकर के आज 4 चांद लगा दिए हैं। ताकि इस वीडियो को सुनने के लिए से आप लोग का क्या राय मिलता है, क्या मकसद है, आपको क्या इस वीडियो को देखने से कैसा आपका अनुभव होता है, आपको इस अयोध्या नगरी में किस तरीके से दिखी जाएगी, क्या आपको देश में कितना हद तक इसका लोगों का कामना रहेंगे, कितने दिनों तक ये मंदिर का नाम रोशन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी छोटी मोटी भूल हो उसमें आप जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।